Assalamualaikum. PH101 अप्लाइड फिजिक्स लैब एक्सपेरिमेंट 9। एक्सपेरिमेंट 9 में बेसिकली हमने सीखा था कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को। सवाल ये है कि हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज़ क्यों करते हैं। इसका जवाब कुछ ऐसे है कि जितने भी रियल टाइम सिग्नल हैं जो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, उन सिग्नल को एनालाइज करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसको हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे हम सेट कर सकते हैं कि जैसे हमारे दिल की हार्ट रेट है, इसको एनालाइज करने के लिए जो डॉक्टर साहब होते हैं वो आपकी जो दिल की धड़कन है उसको मॉनिटर करने के लिए सीआरओ स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं सीआरओ स्क्रीन के एक पोर्शन की बात करूं तो सीआरओ स्क्रीन में जो हमें ग्राफ नज़र आता है बेसिकली एक पूरी विंडो के ऊपर नज़र आता है। मैं आपको उस विंडो का एक पोर्शन दिखाना चाहता हूं, उसका सिर्फ आप ये पोर्शन कंसीडर करें। अगर इस पोर्शन को मैं हॉरिजेंटली देखूंगा, हॉरिजेंटल देखने का मतलब ये है कि मैं ऑसिलोस्कोप पे टाइम पर डिवीजन के बटन के साथ खेल रहा हूँ। हॉरिजेंटली देखने के लिए किसी भी सिग्नल को आपने ऑसिलोस्कोप के टाइम पर डिवीजन के बटन के साथ खेलना होगा। अभी टाइम पर डिवीजन का जो बटन है वो 1 मिली सेकेंड के ऊपर सेट है। टाइम पर डिवीजन हमें सिग्नल की या उस वेव की टाइम पीरियड के बारे में बता रहा होता है। अगर मैंने सिग्नल के एम्पलीट्यूड को देखना हो, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को देखने के लिए मुझे वर्टिकली देखना पड़ेगा, और वर्टिकली देखने के लिए ऑसिलोस्कोप का वोल्ट पर डिवीजन वाला बटन काम करेगा। अभी वोल्ट पर डिवीजन मैंने 1 वोल्ट पे सेट किया हुआ है, तो ये अभी 1 वोल्ट पे सेट है। सपोज आप एक वेव है साइन वेव जिसका एम्पलीट्यूड है 1 वोल्ट और जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज। आप इस सिग्नल को ऑसिलोस्कोप पे देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है तो आप इधर से टाइम पीरियड निकाल लें। टाइम पीरियड होगा 1/फ्रीक्वेंसी, 1/1 किलोहर्ट्ज, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 1 मिली सेकेंड। अब मैंने इस वेव के एम्पलीट्यूड को एनालाइज करना है। सबसे पहले कि एम्पलीट्यूड मेरा 1 वोल्ट आना चाहिए। हम इसको थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ खेलते हैं। देखें, मेरे पास आंसर आना चाहिए 1 वोल्ट, एम्पलीट्यूड मेरे पास 1 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि मेरे फ्रीक्वेंसी यही मेरा एम्पलीट्यूड यही बता रहा है कि 1 वोल्ट होना चाहिए। और मैंने अभी वोल्ट पर डिवीजन को सेट किया हुआ है 1 के ऊपर। तो इट्स मीन कि मेरी वेव कितने बॉक्स में वर्टिकली कंप्लीट हो तो मेरे पास 1 वोल्ट आए। तो ऑसिलोस्कोप के ऊपर इस स्क्रीन में मेरे पास अगर मेरी वेव वर्टिकली एक बॉक्स में कंप्लीट हो रही होगी तो तब मेरे पास एम्पलीट्यूड 1 आएगा। अच्छा, अगर मैंने इस सिग्नल का टाइम पीरियड निकालना हो, मुझे पता है कि सिग्नल का टाइम पीरियड आना चाहिए 1 मिली सेकेंड। मैंने टाइम पर डिवीजन को सेट किया हुआ है 1 मिली के ऊपर। तो अब आप सोच के बताएं कि हॉरिजेंटली आपकी वेव कितने बॉक्स में कंप्लीट होनी चाहिए। तो जाहिर बात है ये 1 बॉक्स में कंप्लीट होगी, तो तब आपका टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड होगा। अब सवाल यह है कि ये वेव मुझे नजर कैसे आएगी। साइन वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है 1 वोल्ट, एक बॉक्स में कंप्लीट होनी चाहिए, तो बेसिकली वेव आपकी एक बॉक्स में यहाँ पे कंप्लीट होगी। और इसका टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड है, और 1 मिली सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, और इसकी अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करनी हो तो ये मेरे पास 1 किलोहर्ट्ज आ जाएगी। तो वही बात कि आपकी वेव कुछ ऐसी होगी, इधर से स्टार्ट हो रही होगी, इस तरह जाके और इधर कंप्लीट हो रही होगी। मतलब इस तरह की कोई एक वेव होगी जो इस तरह स्टार्ट हुई और इधर जाके, सॉरी हाफ के केस में इसको मैंने इस तरह ड्रॉ करना था, इधर गई और फिर इधर कंप्लीट हो गई। तो आपकी वेव एक बॉक्स से स्टार्ट हुई, एक बॉक्स में इसका एम्पलीट्यूड है, और एक बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब मैं सिग्नल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी है 2 किलोहर्ट्ज। तो इट्स मीन टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड चेंज होने का मतलब है यहाँ पर 1.2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.2 मिली सेकेंड, और सॉरी 0.5 मिली सेकेंड, 1/2 0.5 मिली सेकेंड। अब एम्पलीट्यूड पे तो मेरी वेव की कोई असर नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगी। अब मैंने टाइम पीरियड लेकर आना है 0.5 मिली सेकेंड। टाइम पर डिवीजन मैंने सेट किया हुआ है 1 मिली।
तो आप ज़रा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बताएं कि मेरी वेव कितने बॉक्सेस में कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी वेव अगर 0.5 बॉक्स मतलब आधे बॉक्स में कंप्लीट होगी तो तब मेरे पास जाकर टाइम पीरियड 0.5 मिली सेकेंड आएगा, जिससे फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 किलो हर्ट्ज की जनरेट होगी। तो इस वक्त आपकी वेव थोड़ी सी स्क्वीज होके कुछ ऐसे नजर आ रही होगी आधे बॉक्स में। इस तरीके से आपकी वेव आधे बॉक्स में कंप्लीट होगी, यहां से स्टार्ट हुई और यहीं पे खत्म हो गई। फिर अगला अगला साइकिल इसका यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे खत्म होगा। तो साइन वेव अगर मैंने 2 किलो हर्ट्ज की जनरेट करनी है और मैंने 1 मिली सेकेंड रखा हुआ है, तो इसका मतलब है 0.5 बॉक्सेस में कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरीके से आप इसको मजीद खेल सकते हैं। अगर मैंने 3 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रखी हो, 3 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर टाइम पीरियड में आ जाएगा 1/3, और जब मैं 1/3 को करूंगा तो 0.3। एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब टाइम पर डिवीजन 1 मिली सेकेंड रखा हुआ था, यहां पर आंसर मुझे 0.3 लेकर आना है। तो 0.3 क्या होगा कि जब आपकी वेव अगर 0.3 बॉक्स में कंप्लीट हो रही होगी तो तब आपका टाइम पीरियड 0.3 मिली सेकेंड होगा और फ्रीक्वेंसी आपकी 3 किलो हर्ट्ज होगी। हाँ जी, अब हम ऑसिलोस्कोप के पास पहुंच चुके हैं और हम ऑसिलोस्कोप के मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी को देखते हैं, क्योंकि अब हमने एक सिग्नल को एनालाइज करना है। सबसे पहला मैंने इन पे कुछ निशान लगाए हुए हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मॉड मॉड बटन पे आप अगर आप ऑटो पर हैं तो बिल्कुल ठीक हैं, अगर आप इनसे किसी और मोड पे हैं तो आप काइंडली सबसे पहले मॉड को आपने ऑटो मोड पे रखें। सबसे पहले अगर आपके पास ये कोई भी मोड है तो आपने इसको सबसे पहले ऑटो मोड पे कर लेना। उसके बाद नीचे आ रहा है वर्ट मोड। वर्ट मोड अगर आप कौन सा चैनल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऑसिलोस्कोप का, क्योंकि ये डुअल चैनल ऑसिलोस्कोप है तो मैं इसका चैनल 1 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इसको चैनल 1 पे सेट कर दिया। इसके बाद आपने इन बटन को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये बटन अपनी असली पोजीशन पे रहेंगे, मतलब ये प्रेस होने नहीं चाहिए, ये अलग होने चाहिए इस तरीके से। अब हम आ जाते हैं सोर्स के ऊपर कि हमारा सोर्स का बटन क्या होगा। देखें, अगर मैं चैनल 1 यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा सोर्स का बटन चैनल 1 का होगा। अगर मैं चैनल 2 यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा सोर्स का बटन चैनल 2 का होगा। अब ये इस वक्त वर्ट मोड पे था, अगर मैं इसको इधर से हिला के इधर करूँगा तो ये चैनल 1 के ऊपर आ जाएगा। अगला है ट्रिगर लेवल। हमेशा आपका ट्रिगर लेवल सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में कैसे पता चलेगा? देखें, इसके ऊपर एक बड़ी सी लाइन बनी हुई है। ये लाइन आपकी सेंटर में होगी तो आपकी वेव कंट्रोल में होगी। तो इसको सबसे पहले आपने सेंटर में कर लेना है। उसके बाद वेरिएबल पर आ जाते हैं। वेरिएबल वाला बटन भी आपका सेंटर में होना चाहिए। अगर सेंटर में होगा तो आपकी वेव बिल्कुल स्टेबल होगी और वो बिल्कुल किसी जगह से नहीं हिल रही होगी। अब हम चैनल के ऊपर आ जाते हैं। ये मेरा चैनल है, मैं इसके साथ ऑसिलोस्कोप की प्रॉब लगाऊंगा, तो प्रॉब का ये वाला हिस्सा मुझे इस चैनल में लगाना है। मैंने इसको चैनल पे लगा दिया, ठीक है। इसको आप डीसी पे रखें या एसी पे रखें, कोई मसला नहीं है। तो मैं क्योंकि एसी डीसी पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसको डीसी पे रखूँगा, तो मैंने इसको डीसी पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये वोल्ट पर डिवीजन, जो कि मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, वोल्ट पर डिवीजन आपने इनिशियली 1 पे सेट करनी है। तो अब आप ये देखें, ये 1 पे सेट है, ये लंबी जो इसकी लाइन है वो बेसिकली 1 पे सेट है, ठीक है। और इसके ऊपर एक और बटन भी बना हुआ है। ये बटन आपका हमेशा आपके राइट साइड पे होना चाहिए। अगर लेफ़्ट साइड पे होगा तो आपकी वेव मज़ीद डिवाइड हो जाएगी। तो इस बटन को आप सबसे पहले लेफ़्ट साइड, अपनी राइट साइड पे कर दें। उसके बाद आपने टाइम पर डिवीजन वाले बटन पे आना है। ये आपका टाइम पर डिवीजन वाला बटन है, इसको आपने 1 मिली सेकेंड पे रखना है। तो अभी ये 1 मिली सेकेंड पे सेट है। अब अगर मैं इस वेव को ऑन करूँगा या इस ऑसिलोस्कोप को ऑन करूँगा तो अभी देखें कि मेरे पास एक सिग्नल आएगा। ये मेरे पास सिग्नल आ गया। ये सिग्नल अभी ग्राउंड लेवल पे सेट है। हो सकता है कि जब आप इसको चलाएं तो ये ग्राउंड लेवल पे ना हो, ये हो सकता है कुछ इस तरह नीचे पड़ा हुआ हो। तो आप इसको ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको उठाकर इस बटन से ऊपर लेकर आएंगे तो ये अब आपका ग्राउंड लेवल पर आ गया। अब आपका टास्क ये है कि आपने इस वेव को, इस ऑसिलोस्कोप को कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट करने के लिए
ग्राउंड वाली ऑसिलोस्कोप की ग्राउंड वाली प्रॉब को ग्राउंड में लगाएंगे, जो कि मैंने ग्राउंड पे लगा दी। अब ये वाली प्रॉब, ये जो पॉजिटिव है, इसको मैं कैलिब्रेशन वाले पोर्ट पे लगाऊंगा। तो मैंने इसको कैलिब्रेशन वाले पोर्ट पे लगा दी। देखें अब आपकी वेव बिल्कुल रुकी हुई है, स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका वेरिएबल वाला पोर्शन भी मिड पर है और इसका ट्रिगर लेवल भी मिड पर है। तो जब इसका वो 1 वोल्ट पर डिवीजन पर है और 1 मिली सेकेंड है। अब कैलिब्रेशन क्या कहती है? कैलिब्रेशन ये कहती है, अगर मैं इसको हटाऊं, तो आपका सिग्नल 1 वोल्ट पीक टू पीक का होना चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज होनी चाहिए। अब अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग आप इस चीज़ की करें, 1 वोल्ट पीक टू पीक का मतलब क्या है? 1 वोल्ट पीक टू पीक का मतलब यह है कि आपकी वेव का एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट होना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 वोल्ट पर डिवीजन सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस वजह से 1 मल्टीप्लाई आपकी वेव कितनी बॉक्स में कंप्लीट होनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि आपकी वेव एक बॉक्स में कंप्लीट होगी, तो तब आपका एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट होगा। अब टाइम पर डिवीजन को मैंने 1 मिली सेकेंड पे रखा हुआ है। 1 मिली सेकेंड पे रखा हुआ है, तो आप बताएं कि आपकी वेव कितने बॉक्स में कंप्लीट होगी हॉरिजेंटली? तो आपकी वेव अगर एक बॉक्स में कंप्लीट होगी, आपका टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड होगा। और 1 मिली सेकेंड का मतलब ये है कि अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज। तो मैंने जैसे ही इसको यहाँ पर लगाया, तो आपका अगर सिग्नल, मैं अगर यहाँ से देखूँ सेंटर से, तो आपका सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आपने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया था, आपका सिग्नल यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करके फिनिश हो गया। तो अगर मैं इस वेव को हॉरिजेंटली देखूँ तो एक बॉक्स में कंप्लीट हो रही है। एक बॉक्स का साइज़ 1 मिली सेकेंड रखा था, टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड हो गया और फ्रीक्वेंसी होगी 1 किलो हर्ट्ज़। और अगर मैं इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ देखूं, तो देखें आपकी वेव एक ही बॉक्स में कंप्लीट हो रही है। तो एक बॉक्स में कंप्लीट होने का मतलब ये है कि इसका एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट है। 0 से ऊपर तक एक ही बॉक्स है। तो आप कोशिश करें कि अपनी वेव को ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखें, तब जाके आपका एम्पलीट्यूड सही आएगा। तो एम्पलीट्यूड हो गया 1 वोल्ट। अब चूंकि आपकी ऑसिलोस्कोप कैलिब्रेट हो चुकी थी, अब मैं कोई एक ऐसा सिग्नल देखना चाहता हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी हो 2 किलो हर्ट्ज़ और उसका एम्पलीट्यूड हो 2 वोल्ट। तो मैं करूँगा क्या, ऑसिलोस्कोप जहाँ से मैंने कैलिब्रेट की थी वहाँ से मैं उतार लूँगा। ग्राउंड को मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा। ग्राउंड को मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, जैसा कि मैंने इस ग्राउंड को इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से सेट करूँगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए ये फ्रीक्वेंसी की रेंज बताएगा आपको। इसको मैंने सेट कर दिया 1K के ऊपर और ये आपका फ्रीक्वेंसी वाली बटन है। तो इसको मैं सेट करते करते 2 पर ले आऊँगा। तो ये हो गया यहाँ पर 2। ये 2 मल्टीप्लाई 1 किलो हर्ट्ज़, तो ये आपके पास 1 किलो हर्ट्ज़ हो गया। यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट, यहाँ से मैं अपना फंक्शन सेलेक्ट करूँगा कि मैं स्क्वायर वेव देखना चाहता हूँ। तो ये आपकी होगी स्क्वायर वेव। अब सवाल ये है कि इसका एम्पलीट्यूड क्योंकि 2 वोल्ट लेकर आना है, तो हम यहाँ से फ़र्ज़ करेंगे कि यहाँ पर सपोज 2 आता है। मैंने इसको यहाँ पे रेंडमली सिलेक्ट कर दिया क्योंकि मेरी वेव 1 वोल्ट पर डिवीजन के ऊपर है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 वोल्ट पर डिवीजन के ऊपर है, तो मेरी वेव 2 बॉक्सेस में कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से रेंडमली एम्पलीट्यूड सेलेक्ट करना है क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड के बारे में आपके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर अगर कम या ज़्यादा हुआ तो हम इसी बटन को देखते हुए करेंगे। अब मैंने यहाँ से स्क्वायर वेव सेलेक्ट की जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 2 किलोहर्ट्ज़। एम्पलीट्यूड मैंने रेंडमली सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको अगर आउटपुट वाली जगह पर लगाऊं, ग्राउंड ग्राउंड में लगेगा और आउटपुट आउटपुट वाली जगह पे लगाऊं, तो वहाँ पर मेरे पास वेव आनी चाहिए। अब जैसे ही मैंने इस प्रॉप को आउटपुट के ऊपर लगाया, वेव मैंने अब साइन सेलेक्ट कर ली हुई है ताकि आपको डिस्प्ले में साइन सही नज़र आए। तो अब अगर आप ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे देखें तो आपको साइन वेव नज़र आ रही है। लेकिन इसमें मसला क्या है? इसमें मसला यह है कि एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट होना चाहिए। अभी एम्पलीट्यूड 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 2 वोल्ट एम्पलीट्यूड लाने के लिए मैं दोबारा एम्पलीट्यूड वाले बटन पे आऊँगा। इधर से रेंज मैं थोड़ी सी बढ़ाऊँगा। ये देखें मैंने थोड़ी सी रेंज बढ़ाई। अब मैं दोबारा ऑसिलोस्कोप पे जाऊँगा, क्या अब 2 वोल्ट है या नहीं। तो मैं सबसे पहले इसकी पोजीशन सेट करूँगा। इसको आप ले जाएं ग्राउंड लेवल के ऊपर, ये ग्राउंड लेवल था, ठीक है।
अब आपकी वेव 2 बॉक्सेस में कंप्लीट होनी चाहिए वर्टिकली। तो वर्टिकली देखें कि आपकी वेव 2 बॉक्स में नहीं है, 2 बॉक्स से थोड़ा-सा कम है, तो इसका मतलब है मुझे एम्पलीट्यूड फिर से बढ़ाना है। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड फिर से बढ़ाऊँगा, तो मैं एम्पलीट्यूड बढ़ाऊँगा इसका, थोड़ा-सा मैंने इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाया। अब मैं दोबारा इसको पोजीशन वाली स्क्रीन पे ले जाता हूँ, सेंटर वाली पोजीशन पे। तो देखें अब वर्टिकली आपकी वेव पूरे 2 बॉक्सेस में जा रही है, ग्राउंड लेवल से 2 बॉक्सेस के ऊपर। अब क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी रखी है 2 किलोहर्ट्ज़, तो 2 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आने के लिए आपकी वेव आधे बॉक्स में कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि आपकी वेव आधे बॉक्स में कंप्लीट होगी तो टाइम पीरियड 0.5 आएगा, और 0.5 की मैं अगर रिवर्स लूँ तो मेरे पास 2 किलोहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। दैट्स ऑल।